गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप कैसे हो? सब लोग सब बढ़िया। आज हम फर्स्ट ईयर का वर्कशॉप साइंस का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। तो वर्कशॉप साइंस का है वर्कशॉप साइंस का उसका पहला चैप्टर है आज कार्य, शक्ति और ऊर्जा। कौन सा टॉपिक है? कार्य, शक्ति और ऊर्जा। इनको क्या बोलते हैं? वर्क, पावर और वर्क, पावर, शक्ति को पावर बोलते हैं और ऊर्जा को एनर्जी क्या बोलते हैं? एनर्जी। ठीक है, वर्क, पावर एंड एनर्जी, ये अपना चैप्टर चलेगा। और इसके अंदर इसका कार्य क्या होता है, शक्ति क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से एक एक चीज, पहले कार्य फिर शक्ति और एक एक चीज डिटेल से इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये चैप्टर है ना, कार्य, शक्ति और ऊर्जा, ये आता है भौतिक विज्ञान के अंदर। हम साइंस में जो पढ़ते हैं वो केस में आता है, भौतिकी के अंदर आता है। ठीक है, तो ये भौतिकी विज्ञान के अनुसार कार्य की एक परिभाषा दैनिक जीवन में दो दी जाने वाली परिभाषा से बिल्कुल भिन्न होती है। जैसे यदि कोई दरवाजे पर खड़ा होकर पहरा देता है, यदि कोई दरवाजे पर खड़ा होकर पहरा देता है, तो भौतिकी के अनुसार उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि वह न तो किसी पिंड पर बल आरोपित होगा और न ही विस्थापन उत्पन्न करता है। मतलब हम लोगों ने क्या किया, किसी चीज के ऊपर कार्य कब होगा, जब वो हम लोगों ने उस पर धक्का दिया, तो वो कार्य कब होता है, कोई बाहरी बल लगे, मतलब कोई कार्य कब होगा जब हम क्या इसके ऊपर धक्का देंगे तो ये आगे चलेगा। या किसी ये डस्टर है, अब ये डस्टर को आप यहाँ पे है तो ये पड़ा थोड़ी को इसके ऊपर तो अपन क्या बल देंगे तभी तो क्या होगा, कार्य होगा। तो वही तो क्या होता है, कार्य होता है। तो क्या ये भौतिक विज्ञान के अंदर ये चीजें आती है। भौतिक विज्ञान में यदि किसी पिंड पर बल आरोपित हो तथा उसके परिणाम स्वरूप पिंड अपने स्थान से विस्थापित हो जाते हैं। मतलब कोई सी भी चीज हो, जैसे ये पेन है, अब ये एक जगह पड़े, अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको बल लगाएंगे तो ये आगे किसी जगह, तो ये क्या अपनी जगह विस्थापित, मतलब कोई अपनी जगह विस्थापित अलग होता है, पिंड अपनी जगह से स्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार में बल द्वारा कार्य किया जाता है, अतः कार्य करने की ऊर्जा और शक्ति को अनिवार्यता होती है। अब कार्य करने के लिए शक्ति की भी आवश्यकता होती है और एनर्जी की। अब वो कैसे होती है, जैसे ये कोई भी चीज हो या कोई सा भी पिंड हो, कुछ भी मान लो, ये बोर्ड है, इस बोर्ड को अगर आप यहाँ पे पड़ा थोड़ी कार्य करेगा, नहीं करेगा। इसके ऊपर आप बल भी लगाओगे, इस तो कार्य क्या, शक्ति क्या करेगी, तो ये बल लगाओगे वही तो होगा। और ये अपनी एनर्जी, जो कोई बाहरी बल लगेगा वो एनर्जी भी तो वेस्ट करेगा उसकी, तो क्या होगा, ये कार्य तभी तो होगा। तो ये तीनों चीजें रिलेटिव है आपस में, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, क्या ये आपस में रिलेटिव होती है। अब ये इसका कार्य, शक्ति और ऊर्जा में पहले अपन टॉपिक पढ़ेंगे कार्य। अब इसमें क्या है, भौतिक के अनुसार कार्य की परिभाषा दैनिक जीवन में दी जाने वाली परिभाषा की बिल्कुल भिन्न होती है। जैसे यदि कोई दरवाजे पर खड़ा होकर पहरा देता है, तो भौतिकी के अनुसार उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। अगर कोई आदमी किसी दरवाजे में खड़ा पहरा देगा तो वो तो उसका कार्य कुछ नहीं, शून्य होगा। तो क्योंकि वह न तो किसी पिंड पर बल आरोपित करता है और न ही विस्थापन उत्पन्न करता है। भौतिकी
के अनुसार यदि किसी पिंड पर बल आरोपित हो तथा उसके परिणाम स्वरूप पिंड अपने स्थान से, मतलब कोई भी अगर आप हम लोग कार्य करेंगे तो किसी पिंड को धक्का दोगे आप, तो वो क्या करेगा, कार्य तभी तो करेगा जब वो धक्का लगेगा। तो कार्य होता है तो कार्य करने के लिए ऊर्जा व शक्ति की अनिवार्य होती है, कार्य करने के लिए शक्ति व ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो पहला टॉपिक डालो आप कार्य, क्या डालोगे, कार्य। कार्य के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। अब कार्य की परिभाषा क्या होती है, वर्क, क्या होती है, वर्क। ये तो इन तीनों का परिचय हो गया। अब कार्य की परिभाषा, कार्य की परिभाषा क्या होती है, जब किसी वस्तु पर, जब किसी वस्तु पर, जब किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल, जब कोई वस्तु पर बाहरी बल लगाया जाता है, बाहरी बल लगाया जाता है, बाहरी बल लगाया जाता है, तो बाहरी बल लगाया जाता है तो वस्तु बल की दिशा में गति, बल की दिशा में गति करने से कुछ दूरी तय करती है, बल की दिशा में गति करने से, बल की दिशा करने से कुछ दूरी तय करती है, कुछ दूरी तय करती है। तब बल और बल के द्वारा चली गई दूरी गुणनफल का कार्य कहलाता है। तब बल और बल के द्वारा चली गई गति, चली गई दूरी के गुणनफल को कार्य करते हैं। आगे देखो, जब किसी वस्तु पर कोई भारी बल लगाया जाता है, मतलब अब ये अगर इस बोर्ड को अगर यहाँ से उधर किसका नाम, तो भारी बल लगेगा। क्यों, बल कौन सा लगेगा, बल जो ये हाथ का बल और एनर्जी, जो अपनी एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो वस्तु बल की दिशा में गति करने से कुछ दूरी, मतलब इसको हमने इधर किसका आया तो ये क्या उधर किसका, तो ये क्या हो गई, इसकी जो गति हो गई और वो बल के द्वारा चली गई कुछ दूरी तय करती है। तो क्या उन दोनों का गुणनफल क्या होता है, कार्य इन दोनों के से तो हो रहा है, वो यहाँ से उधर जा रही है और बल यहाँ से लग रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, कार्य। तो क्या होता है, बल इंटू बल की दिशा में चलो, बल कार्य क्या हो गया, बल कार्य को वर्क W से डिनोट करेंगे, क्योंकि इसको वर्क बोलते हैं तो W से इसको डिनोट करते हैं। तो बल इंटू बल की दिशा में चली गई दूरी। अब बल को तो क्या बोलते हैं, F फोर्स, इसको फोर्स, इंटू बल की दिशा में चली गई दूरी क्या बोलते हैं, S, इसको हम विस्थापन भी बोलते हैं। S को क्या बोलते हैं, विस्थापन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे W बराबर क्या हो गया, F इंटू S। W तो क्या हो गया, कार्य, W तो क्या हो गया, कार्य। F क्या हो गया, बल, S क्या हो गया, बल की दिशा में चली गई दूरी। तो ये फॉर्मूला याद रखना, W बराबर F इंटू S होता है।
बल इंटू बल की दिशा में चली गई दूरी। आगे समझ में। अब वस्तु का विस्थापन यदि बल की दिशा में थीटा हो, अब ये इसको ऐसो क्या बोलते हैं, विस्थापन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विस्थापन भी। जब ये लिख लिया बल इंटू है। अब इसके आगे देखो, जैसे यदि कोई व्यक्ति बल लगाकर किसी दीवार को खिसकाता करता है, लेकिन दीवार की शक्ति नहीं है, तो उसका कार्य क्या होगा? कार्य शून्य होता है। अब इसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो इसको, जैसे यदि कोई व्यक्ति बल लगाकर किसी दीवार को खिसकाता है, यदि कोई व्यक्ति बल लगाकर किसी दीवार को खिसकाता है, ठीक है, लेकिन दीवार खिसकती नहीं है, लेकिन दीवार तो किया गया कार्य क्या होगा? दीवार खिसकती नहीं तो उसके तो नहीं खिसकती है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। अब ये शून्य क्यों हुआ? इसकी देखो इधर भाई, ये शून्य क्यों हुआ? अपना कार्य क्या था? बल इंटू एस, बल की दिशा में चली गई दूरी। तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि कोई व्यक्ति बल तो लगा रहा है, लेकिन किसी दीवार को खिसकाता है, लेकिन दीवार खिसकती नहीं। अब ये बताओ, जब तक वो कोई काम ही मतलब कोई पिंड या कोई वस्तु आगे नहीं खिसकेगी, तो उसका कार्य क्या होगा? जीरो ही होगा। क्यों? कार्य क्या होता है? बल इंटू बल की दिशा में चली गई। अरे कार्य कब होगा? हम लोग क्या करेंगे, इसको बोर्ड को उधर रखेंगे या उस साइड करेंगे, तो क्या होगा? बल लगाया और उसके बाद ये दूरी हो गई, तो ये यही का यही है, तो कार्य कहाँ होगा? अगर ये खिसकेगा नहीं तो कार्य क्या होगा? शून्य होगा। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना, कार्य हमेशा बल अगर जब लगे, बल और विस्थापन होगा तभी कार्य चलेगा, ठीक, कार्य होगा। अब इसके बाद इसका कार्य बल की ये हो गया कार्य होगा। अब अगर कोई थीटा के बारे में पूछे, इसमें एक और चीज है, वो देखो, वस्तु का विस्थापन यदि बल की दिशा में थीटा कोण बनाते हुए, ऐसे वस्तु का विस्थापन यदि बल की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए एस दूरी तक होता है, तो बल की दिशा में विस्थापन एस कोस थीटा होगा। तो बल की दिशा में विस्थापन एस
कोस थीटा होगा। और इस दिशा में किया गया कार्य क्या होगा? W बराबर F इंटू एस कोस थीटा। अब F तो क्या बल तो है ही, एस कोस थीटा कहां से आया? विस्थापन। S की जगह जो पहले वाला फॉर्मूला क्या था अपना? पहले वाला फॉर्मूला था W बराबर F इंटू एस विस्थापन। तो क्या यदि कोई व्यक्ति बल लगाकर यदि वस्तु का विस्थापन यदि बल की दिशा में थीटा कोण, मतलब अगर कोई बल की दिशा में थीटा कोण यानी कोण कोई सा भी ऐसे मान लो, ऐसे कोई सा भी कोण मान लो, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये बल की दिशा में कोई कोण लगा रहा है तो उसमें क्या लग जाएगा? कोस थीटा लग जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? एस कोस थीटा हो जाएगा, एस कोस थीटा हो जाएगा। ये अपना दूसरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब ये कार्य के बारे में इतनी जानकारी हो गई। अब ये इसके आगे अपन इसकी इकाइयां देखते हैं। भाई कौन कौन सी इकाइयों में क्या क्या है, कौन कौन सी इकाइयों में क्या नहीं है, इसकी इकाइयां देख लो। अब आगे अपन कार्य की इकाइयां, क्योंकि कार्य की इकाइयां हमेशा ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण इकाइयां होती है साइंस मैथ के अंदर सबसे, क्योंकि इकाइयों के बिना आपका क्वेश्चन हल नहीं होगा और गलत हो जाएगा। मेन चीज इकाइयां है, इसलिए इकाइयां का सबसे महत्व है। इकाइयों का ध्यान रखना है। इकाइयां 3 होती है, एक तो फुट पाउंड होती है, एक CGS होती है, एक ऐसा ही मात्रक होता है। इसलिए ध्यान रखना हमेशा कौन सी सेंटीमीटर में कौन सी मीटर में, इसलिए इस चीज का सारे का ध्यान रखना। अब ये है हम पढ़ेंगे कार्य की गुरुत्वीय इकाइयां। कार्य की गुरुत्वीय इकाइयां। अब ये गुरुत्वीय ग्रेविटी यूनिट्स ऑफ वर्क, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ वर्क। अब पहली है ग्राम सेमी। 1 ग्राम सेमी, 1 ग्राम सेमी बराबर क्या होता है? बराबर 1 ग्राम डब्ल्यू वेट इंटू 1 सेंटीमीटर। इसको क्या बोलते हैं? जी ग्राम अर्ग। इसको क्या बोलते हैं? ग्राम अर्ग, ठीक है। उसके बाद इसको सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 981 अर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, 981 अर्ग आ जाएगा। ये कौन सी पद्धति होगी? CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, क्या आ जाएगी? CGS पद्धति हो गई है। CGS पद्धति हो गई। तो ये कौन सी हो गई? सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। ये CGS का मतलब हो गया सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड हो गया, ठीक है। अब इसकी फुट एंड पाउंड में देख लो। 1 फुट पाउंड में क्या होता है? इसका फुट पाउंड। 1 फुट पाउंड में क्या होता है? 1 फुट का मतलब L B और W वेट हो गया, वेट क्या हो गया? इनटू 1 फुट। तो ये कितना हो जाए? ग्राम फुट पाउंड, ठीक है। अब तो उसके बाद क्या हो गया? ये
ये कितना होता है 32.2 फुट पाउंड। तो ये कौन सा फुट पाउंड और सेकंड के अंदर हो गया सभी। तो ये क्या हो गया फुट पाउंड और सेकंड, यानी फुट पाउंड और सेकंड। ठीक है, तो ये दो सबसे पहले तो ये सेंटीमीटर वाली हो गई, फिर हो गई फुट पाउंड, ये दो हो गए तुम्हारे। अब तीसरी हो जो सबसे कॉमन होती है वो यूनिट देख लो आप इसमें, ये दोनों यूनिट हो गई। अब तीसरी देखो, तीसरी यूनिट 1 kg, मतलब 1 किग्रा मीटर, 1 किग्रा मीटर। तो 1 kg वेट हो गया, 1 kg वेट इंटू 1 मीटर हो गया। इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा जी जूल हो गया, ग्राम जूल हो गया। तो ये क्या हो गया 9.8 जूल हो गया। क्या 9 मतलब 1 kg मीटर में क्या हो गया 9.81 जूल हो गया। आगे समझ में ये तो हो गया किसमें CGS पद्धति में, ये FCS पद्धति में हो गई, और ये MKS मीटर किलोमीटर सेकंड में MKS पद्धति, MKS पद्धति मतलब मीटर हो गया, केजी किलोग्राम हो गया, S का मतलब सेकंड हो गया। तो ये तीनों चीज आगे समझ में। सादा में क्या बोलेगा 1 किलोमीटर में एक किग्रा मीटर में क्या होता है 9.8 जूल होता है। ठीक है, तो आज तक की ये क्लास आपको यहीं तक है, और आगे इसकी और भी जो एक टेबल बनेगी वो इकाई होगी, वो टेबल बनाएंगे। उसके बाद हम शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, फिर शक्ति के कार्य, ठीक है, एंड ऊर्जा के बारे में। तो आप बिल्कुल मतलब समझ में भाई जो समझ में आए तो वो बता देना, ना आए तो अगर कोई चीज ना समझ में आए तो फोन कर देना या व्हाट्सएप मैसेज कर देना, वो कुछ भी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।